वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भोले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। सुप्रभात। आज का सुविचार। अपने जीवन में कुछ भी लाने के लिए कल्पना करें कि वह पहले से ही वहाँ है। टू ब्रिंग एनीथिंग इनटू योर लाइफ, इमेजिन इट इज ऑलरेडी देयर। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का शब्द टुडेज वर्ड सिंडिकेट। SYNDICATE सिंडिकेट। इसका अर्थ होता है संघ या सभा। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। कंपनीज ऑफर्स इन्वेस्टर्स टू फॉर्म ए सिंडिकेट टू ओवरकम लॉसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। कंपनियां निवेशकों को लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान को दूर करने के लिए एक संघ बनाने की पेशकश करती है। धन्यवाद। बच्चों, शुरू करते हैं आज की पहेली। पशु पक्षी हिंसक जीवों को अपने में बिठला रखता हूँ। बच्चे आते खुश हो जाते, इसे देख मैं खुश लगता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? सोचिए सोचिए। चिड़ियाघर। चिड़ियाघर ही वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं व पशु पक्षियों को रखा जाता है। धन्यवाद।
हिस्ट्री ऑफ द डे। 1879 में आज के दिन बुद्धि के धनी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 1988 में आज ही गणित प्रेमियों के लिए एक खास दिन पाई डे पहली बार मनाया गया। थैंक यू। सभी का नमस्कार। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे पाई दिवस के विषय में। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 3, 1 और 4 पाई के पहले 3 महत्वपूर्ण अंक हैं। अमेरिका में तिथि लिखने का प्रारूप है पहले माह और फिर दिन, इसलिए इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को ही किया जाता है। ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। प्रत्येक वृत्त में यह अनुपात 3.141 होता है, लेकिन दशमलव के बाद की पूरी संख्या का अब तक आकलन नहीं किया जा सका है, इसलिए इसे अनंत माना जाता है। पाई का प्रयोग सर्वप्रथम 1706 में विलियम जोन्स द्वारा किया गया, लेकिन इसे लोकप्रियता 1737 में स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर द्वारा प्रयोग में लाना आरंभ करने के बाद मिली। पाई दिवस का विचार सर्वप्रथम 1989 में लैरी शॉ द्वारा प्रतिपादित किया गया। 2009 के पाई दिवस पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस तिथि को राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में घोषित किया। गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रस्तुत है आज की क्विज। पहला प्रश्न है, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत व बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका उत्तर है वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इसका उत्तर है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? इसका उत्तर है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत सरकार ने सन 1963 में जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मोर हमारे जंगल का अत्यंत सुंदर, चौकन्ना, शर्मिला और चतुर पक्षी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय हो गया है आज के बाल गीत का। बाल गीत इस प्रकार से है। बंदर मामा बना रहे थे आम के नीचे खाना, लदा हुआ था पेड़ आम से उसको मिला बहाना। खूब गिराए आम पेड़ से अब मैं बदला लूँगा, आम के नीचे खाना इसको नहीं बनाने दूँगा। बंदर मामा ने जैसे ही दाल में छौंक लगाया, पेड़ के ऊपर से बर्तन में बड़ा सा आम गिराया। बर्तन टूटा मामा रूठा, रो रो कर दिखलाया, फैल गई सब दाल आम पर, मामा को गुस्सा आया। तब आम ने मामा जी को फिर बड़े प्यार से समझाया, खूब तोड़ते आम व्यर्थ में, जब पेट भरा होता है व्यर्थ तोड़ने का फल मामा ऐसा ही होता है। खूब खाओ और खिलाओ मुझको दुख ना होगा, व्यर्थ अगर फल तोड़ोगे तो फिर ऐसा ही होगा। बंदर मामा कान पकड़कर आम के आगे आया, माफ कर दो आम राजा अब ऐसा ना होगा। आज से जंगल का रखवाला बंदर मामा होगा। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बाल कहानी का शीर्षक है सांच को आँच नहीं। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका पैसा ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म कर्म करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छल कपट से चलाता था। 2 दिन बाद जब जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई और उसमें दोनों कंबल जल गए, अब मैं पैसे क्यों दूँ? जुलाहा बोला,
यह नहीं हो सकता। मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था, कंबल उसमें भीग गए थे, इसीलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा गया है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता। सांच को आँच नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है प्रतिभावान को आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभा दिखे या कोई नव सृजन या जन कल्याण का कार्य कर रहा हो तो उसे सहयोग और प्रोत्साहन अवश्य दें, क्योंकि प्रतिभा पानी के समान होती है। कोई उसे कितना भी रोक कर रखे, वो अपने आगे बढ़ने का रास्ता बना ही लेती है। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख लोभ और ईर्ष्यावश उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें अक्सर असफल हो जाया करती हैं और प्रतिभावान व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाता है। अगर हाँ, उसे सही मार्गदर्शन मिले तो मंजिल का रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार बार मिलने वाली असफलता से हताश होकर भी प्रतिभाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं। अगर आप किसी की प्रतिभा को मुकाम देने में मदद करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित सहयोगी का स्थान पाते हैं। अगर वहीं आप उसकी प्रतिभा को रोकने का प्रयास करते हैं या अपेक्षित मदद नहीं करते और उसके बावजूद वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसमें वो क्षमता है, तो आप उसके लिए एक महत्वहीन व्यक्ति हो जाते हैं। अगर यही हम अपने विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें हर स्कूल में बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे मिलते हैं जिन्हें बचपन से सही मार्गदर्शन और सपोर्ट मिले तो यह संभव है कि आगे बढ़कर वो किसी बड़े मुकाम तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा। अब नहीं रुकेंगे हम, प्रेरक बनकर लेंगे दम। अब होगी शिक्षा की बात, होगी गुणवत्ता की बात।